हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। रियल गैस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। देखते हैं क्या है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो गैस लिक्विफाई कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कब कर पाएंगे? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आइडियल गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियल गैस के केस में हम क्या मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। आइडियल गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, कैन नेवर बी लिक्विफाई। बात समझ में आ रही है? आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। मतलब बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा किसी गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो कैसी गैस को लिक्विफाई करेंगे? तो रियल गैस को। और कैसे कर सकते हैं किसी रियल गैस को लिक्विफाई, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो मैं कह रहा हूँ अ रियल गैस, ध्यान दो, अ रियल गैस कैन बी लिक्विफाई। रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। और कैसे? इन दी फॉलोइंग टू वेज। देख रहे हैं कि भाई कैसे लिक्विफाई करना है। फॉलोइंग टू वेज, कौन कौन से हैं दो रास्ते जिनके थ्रू हम इसको किसी रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट मैंने लिखा है डिक्रीजिंग दी वॉल्यूम समझेंगे अभी। डिक्रीजिंग दी वॉल्यूम ऑफ दी गैस। ठीक है, या फिर मैं कह दूं क्या, अगर वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं और इंक्रीजिंग दी प्रेशर। समझ पाए हम? कहने का क्या मतलब है? देखो, बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है, इस बात को देखो, ये कोई कंटेनर लिया है मैंने। ठीक है, ये कोई कंटेनर मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा रखा है, मूवेबल पिस्टन है, और यहाँ पे गैस भरी हुई है और कुछ P1 प्रेशर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पिस्टन को प्रेस किया तो क्या होगा बताओ? ये फर्स्ट कंडीशन है। पिस्टन को दबाया तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा, गैस पे प्रेशर अप्लाई करेगा पिस्टन। ठीक है, तो कैसी सिचुएशन बन गई? अगली कुछ इस तरीके से बन जाएगी। गैस अब P2 प्रेशर पे आ चुकी है। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ चुका है। बात समझ में आई? अब फिर क्या होगा, मैंने और वापस प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा अभी बताओ? नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी? प्रेशर और कम होगा। बात समझ में आ रही है? अभी प्रेशर हो गया गैस का, मान लिया P3। तो एक कंडीशन ये जो P3 आई है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही P2 हुआ था उसके बाद में जैसे ही मैं P3 पे पहुँचा, मैंने प्रेशर और अप्लाई किया और अप्लाई किया, तो फर्स्ट ड्रॉप इसकी क्या हुआ, कंडेंस हो गई।
किसकी? इस गैस की। ठीक है, गैस की एक ड्रॉप किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। बात समझ में आई? मतलब एक ड्रॉप मैंने मान लिया ये क्या है हमारा? लिक्विड। मतलब इस प्रेशर पे क्या हो चुका है हमारा? लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं कि पहले प्रेशर हमने धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू किया और फिर एक कंडीशन ऐसी आई है जहाँ पे क्या हो गया? लिक्विफिकेशन स्टार्ट। लिक्विफिकेशन इस पॉइंट पे शुरू हो चुका है। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर मैं इसको और फर्दर प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये अभी जो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी है वो और बढ़ेगी और गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, और धीरे धीरे क्या होगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने लग जाएगी गैस और लिक्विड के बीच में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी क्या हुआ? और प्रेशर अगर अप्लाई करें हम तो सिचुएशन कैसी बनेगी? और वेपर कंडेंस हुई। ठीक है, प्रेशर P4 हो चुका है कुछ गैस का, तो इसमें क्या है? इसमें अभी वेपर भी है और लिक्विड भी है। ठीक है, दोनों। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इस P4 के बाद भी और प्रेशर अप्लाई कर दूँ तो अभी क्या बन जाएगा कि जो जितनी भी गैस थी वो पूरी की पूरी क्या टेंडेंसी होगी उसकी? वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? लिक्विड में। जितनी भी गैस थी अब किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब हर जगह पे पूरी ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं अपने को, लिक्विड ही लिक्विड है सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन में लिक्विड बन चुका है पूरा का पूरा, तो उसके बाद में अगर प्रेशर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? जो चेंज होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है कि लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, लिक्विड को फर्दर कंप्रेसिव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक पूरा कंप्लीट लिक्विड बन चुका है तो इस जगह पर लिक्विफिकेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस था, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं लिक्विफिकेशन एंड्स। बात समझ में आई? ठीक है, और एक बात और क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में। ठीक है, क्या है? T कांस्टेंट इन होल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन? हमने क्या किया? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करते गए और सिचुएशन हमारी कैसी मिली हमको कि कन्वर्ट हो चुका है, गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसी को ही मेरे को अगर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्म कह सकते हैं। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे तो किस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ? कुछ देखो, देखते हैं। इसको एंड्रयू आइसोथर्म बोलते हैं हम, एंड्रयू आइसोथर्म। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और मैं प्लॉट कर रहा हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर मेरे को प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से प्लॉट हुआ, ध्यान दो। हुआ क्या, मैंने स्टार्टिंग स्टेज में क्या किया? मैंने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया धीरे धीरे करके। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले इस पॉइंट पे क्या थी? एक गैस थी। मैंने प्रेशर अप्लाई शुरू किया तो वॉल्यूम कम होता गया। ठीक है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम होता जा रहा है इसमें। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप बनी। तो इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप बनी, मतलब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो ये पॉइंट क्या है? जहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है।
बात समझ में आई? लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स। और यहाँ पे क्या था, जैसे ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद में कि मैं अगर उसके बाद में और कंप्रेस करूं तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, ठीक है, जिसमें गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। क्या रहेगा उस कंडीशन में कि वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर लगभग कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, इस सिचुएशन में। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो फेज है बीच वाली, इसमें जो बचा हुआ गैस है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। धीरे धीरे जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं, तो मतलब इस पे दोनों फेज प्रेजेंट है हमारी, गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू रखा, कंटिन्यू रखा। तो प्रेशर अगर कंटिन्यू रखा तो क्या होगा, और फर्दर एक सिचुएशन ऐसी आ गई है यहाँ पे, लिक्विफिकेशन हमारा एंड हो चुका है अभी इस पॉइंट पे। क्या लिख रहा हूँ मैं, लिक्विफिकेशन कंप्लीट, लिक्विफिकेशन एंड, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर मैं, और अब क्या है, लिक्विफिकेशन एंड मतलब कंप्लीट लिक्विड बन चुका है। यहाँ पे क्या था देखो, ध्यान दो, यहाँ पे स्टार्टिंग में गैस थी, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप बनी है, इस पॉइंट पे फर्स्ट ड्रॉप बनी है। यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होते गई, कन्वर्ट होते गई, कन्वर्ट होते गए, इस पॉइंट पे कंप्लीट लिक्विड बन चुका है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे लिक्विफिकेशन एंड लिखा है मतलब कंप्लीट लिक्विड बन चुका है यहाँ पे। इसके बाद भी और प्रेशर अप्लाई किया तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी कि वॉल्यूम जो होगा वो नेग्लिजिबल चेंज होगा, बिल्कुल ही, ठीक है। मतलब लगभग स्ट्रेट रह रहा होगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है, लगभग स्ट्रेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या है हमारा, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ जैसे ये जो कर्व डिनोट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, ये ध्यान दो कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे दिखाते हैं अगर हम इसे, इस पूरे रीजन में क्या है, ये गैस है। और इधर ये पूरे रीजन में ये क्या है, लिक्विड है। बात समझ में आई? ये पूरे रीजन में लिक्विड है जो कि क्या है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। और हम हर जगह ये लिखते हैं लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। तो ये बेसिक है इसका लिक्विफिकेशन का, ये समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ स्टार्टिंग में गैस थी सिर्फ, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों हैं। ये एरो का साइन लगा लो यहाँ पे, ऐसे जाते जा रहे हैं, ठीक है, जिससे आइडिया रहे बात। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, जहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे लिक्विफिकेशन एंड हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है, मतलब ये वॉल्यूम और ये नेग्लिजिबली चेंज है, ये बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ सारी बातें क्लियर हैं। ये आइसोथर्म हमने प्लॉट किया प्रेशर वॉल्यूम पर, यहाँ पे एक टेम्परेचर लेके हमने प्लॉट किया। अभी और टेम्परेचर भी ले सकते हैं क्या, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, देखते हैं अभी भाई, ठीक। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ ऐसे, अभी देखो इधर वही प्रेशर, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? एक्स एक्स पे क्या लिया है हमने, प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम लिया है, और बाई एक्स पे हमने प्रेशर लिया है, कुछ इस तरीके से। वही सेम सिचुएशन। अभी क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब अभी तो एक ही आइसोथर्म दिखाया था, पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट था पूरे पे। अब इस तरीके से और भी कई सारे आइसोथर्म हम बनाने जा रहे हैं,
देखते हैं, देखो यहाँ से पिक्चर, अगर वो सिंगल वाला समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ ही जाएगा। देखो क्या होगा, कैसे चीज़ें वेरी कर रही हैं। स्टार्टिंग में क्या है तुम्हारे पास, गैस है, गैस है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, गैस कन्वर्ट हो रही है किस में, गैस को हम कंप्रेस करते जा रहे हैं, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आया था, बताया अभी, कि जहाँ पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर इक्विलिब्रियम चली जहाँ पर गैस और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसके बाद में लिक्विफिकेशन कंप्लीट हुआ, लिक्विफिकेशन एंड हुआ, ठीक है, और हमारा लिक्विड बन चुका है। कुछ इस तरीके से करवाया। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है ये, ठीक है, ये एक आइसोथर्म दिखाया है। मान लिया मैंने इसका टेम्परेचर कुछ T1 रहा होगा। अब अगर मैं दूसरा आइसोथर्म दिखाने की कोशिश करूँ, माना कोई T2 टेम्परेचर है, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब है कि ये जो मैंने कर्व प्लॉट किया है PV के बीच में, ये T1 पूरे के पूरे में, मैं यहाँ से गैस शुरू हुई है, ठीक है, और गैस यहाँ और यहाँ पर लिक्विड बन चुकी है ये, तो पूरे में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, T1 टेम्परेचर रहा है। इस तरीके से मैंने T2 टेम्परेचर के लिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गैस कंप्रेस हो रही है धीरे धीरे करके, फिर वही सेम सिचुएशन क्या हुआ अभी, थोड़ा इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, क्या हुआ कि उसके बाद में ये कन्वर्ट हुई किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद में यहाँ बीच में दोनों प्रेजेंट थे, गैस और लिक्विड, सेम उसी तरीके से, सारा कुछ उसी तरीके से, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिक्विड बन चुका है। तो इस तरीके से मैं बनाता जाऊँ हर एक गैस के लिए अलग अलग, ठीक है, मैं ऐसे और लिया और टेम्परेचर लिया, तो कुछ इस तरीके से बना है। ये बात समझ में आ रही है। ये कोई T3 टेम्परेचर मान लिया होगा, फिर उसके बाद में और टेम्परेचर बढ़ाया, तो कुछ इस तरीके से अपने को प्लॉट मिले अलग अलग, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ड्यूरेशन है कि गैस जिससे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट हैं, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। क्योंकि बात समझ में आती है कि कब इफेक्टिव रहेगा ये, कि जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन कम होता जाएगा, इंट्रैक्शन ख़त्म होता जाएगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जब ख़त्म होता जाएगा तो दिक्कत कहाँ आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी उसको लिक्विफाई करने में, लिक्विफाई नहीं करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जैसे कम टेम्परेचर था, ठीक है, अब अगर मैं इनमें रिलेशन दिखाना चाहूँ, ये T3 है, ये T4 है, तो T1 T2 T3 T4 में क्या रिलेशन समझ में आ रहा है हमें, बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ कि T4 ज़्यादा है, फिर T3 है, फिर T2 है, और फिर T1 है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, कुछ टर्म हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से अलग अलग आइसोथर्म समझ में आ गए। अब कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं। एक टर्म होती है क्रिटिकल टेम्परेचर, इन पे वापस आएंगे अभी कि इनमें से कौन क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्या है। अभी कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये TC, और ये जो हमने आइसोथर्म प्लॉट किए हैं कई सारे, इनमें कहाँ है TC, किसको TC बोलेंगे। तो TC है क्या, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस
तक गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। मतलब डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा क्या है। इट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर up to which a gas can be liquefied, a gas can be liquefied। मतलब इससे ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम दुनिया भर का प्रेशर अप्लाई कर दें। ये है वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कह रहे हैं। मतलब इस बात को स्टार लगा के, नोट लगा के लिख लो। above this temperature gas cannot be liquefied, gas cannot be liquefied। बात समझ में आई? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या समझ में आ रहा है। ये जो कर्व प्लॉट किया था, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर कौन सा है, T3 जो है, ये क्या है हमारा, TC है। इसके ऊपर गैस का बिहेवियर क्या हुआ कि प्रेशर कम करते जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है और पूरी तरह से इंट्रैक्शन ख़त्म है। तो अगर मैं T3 को TC कह रहा हूँ तो इसके ऊपर गैस को कभी भी मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता। मतलब क्या है इसका, कि इस पॉइंट पे ये जो TC है, ठीक है, ये क्या है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, ये क्रिटिकल, इस पूरे पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये कुछ इस तरीके से हम कई जगह देखेंगे इसे। ये हम ऐसे इस तरीके से इन पॉइंट्स को मीट करके ऐसे एक कर्व प्लॉट रहता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पे जो प्रेशर की वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर, और वॉल्यूम को बोलते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं VC, क्रिटिकल वॉल्यूम। अच्छा, PC VC क्या है, ये इनको समझने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्या है PC VC। देखो ध्यान दो, अभी मैं बात कर रहा हूँ PC की। PC मतलब क्रिटिकल प्रेशर। ये क्या है, क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है जो क्रिटिकल पॉइंट पे है। बात समझ में आई? क्रिटिकल प्रेशर क्या लिखूँ मैं, क्रिटिकल प्रेशर या फिर PC। एक बात और ध्यान देने की है, जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, वहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बोलना चाहूँ और डेंसिटी ऑफ गैस बोलना चाहूँ तो दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आई? ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने क्या बताया, जहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो और इसी तरीके से VC क्या हो जाएगा,
वीसी को क्या लिख रहे हैं हम, जो क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी, इसको क्या लिख रहे हैं हम, इट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट। सेम ही मतलब है, ठीक है। प्रेशर के लिए हमने बता दिया कि प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट और वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। इट इज़ द वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ में आई? अब देखो, तीनों समझ में आ गए, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है और प्रेशर क्या है। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की कंडीशन पता है, मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ज़ीरो है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या है, ज़ीरो है। मतलब एट क्रिटिकल पॉइंट पे अगर मैं लिखना चाहूँ, एट क्रिटिकल पॉइंट क्या कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट की, कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ज़ीरो है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ज़ीरो है। बात समझ? मतलब यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो डी पी बाय डी भी लिखना पड़ेगा, ये ज़ीरो है, और डी स्क्वायर पी बाय डी वी स्क्वायर भी क्या है, ज़ीरो है। बात समझ में आई? अब देखो, अब इनकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है अपने को, पी सी वी सी टी सी की, इसकी बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रहे हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ पी सी वी सी और टी सी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को फॉर अ वान डेर वाल्स गैस। ठीक है, देखो मतलब मैं वान डेर वाल इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो क्या थी वान डेर वाल इक्वेशन, लिख सकता हूँ मैं मोलर वॉल्यूम की टर्म में। ध्यान दो, इधर बहुत आराम से लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना। क्या थी, पी प्लस ए वाई वी एम स्क्वायर, इसी तरीके से तो थी, इंटू वी माइनस एम वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो एन को अगर मैं और वी वाई एन को क्या लिख रहे थे हम, वी एम लिख रहे थे, मतलब मोलर वॉल्यूम लिख रहे थे, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अरेंजमेंट किया है बस। तो मैंने क्या बताया अभी, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है उस पर क्या होगा, डी पी बाय डी वी एम क्या निकल के आएगा हमारा, ज़ीरो निकल के आएगा। तो डी पी बाई डी वी एम लिख दिया हमने, क्या लिखा, माइनस आर टी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी एम माइनस वी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, टू ए वाई वी एम क्यूब आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आया, टू ए वाई वी एम क्यूब इक्वल टू आर टी बाई वी एम माइनस वी का स्क्वायर। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। कोई डाउट किसी को नहीं है ना? अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ कि डी स्क्वायर पी बाय डी वी एम स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आया, टू आर टी बाय वी एम माइनस वी का क्यूब निकल के आएगा, ठीक है। वापस डिफ्रेंशिएट किया है तो
और यहाँ पर -6a/Vm⁴ = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन निकल के आया, 6a/Vm⁴ = 2RT। नीचे क्या आ गया, Vm माइनस V का क्यूब। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1/2 किया मैंने, तो क्या निकल के आया, Vm/3 = Vm माइनस V/2। तो यहाँ से क्या आ गया, Vm = 3V। बात समझ में आई। और यही क्या था, हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम है। ठीक है, तो मतलब Vc = 3V निकल के आ गया। समझ में आ रहा है, Vc = 3V क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते जाना है। अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिलेगा, देखते हैं। सॉरी, सब्स्टिट्यूटिंग, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो क्या मिला, अरेंज करना वैल्यू। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8a/27 RV। ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से हमको मिल गया, अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँ तो PC क्या आ गया, A/27B²। ये क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। जब भी रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर की हैं सारी, और जो आज के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इनके अलावा रियल गैस में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे वीरियल इक्वेशन वगैरह, एक तो वो ज़्यादा काम के हैं, उन्हें हम पढ़ के समझ भी सकते हैं, सीधी सीधी बात लिखी हुई है, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई हैं तुम्हें। अच्छा, अब यहाँ से मैं बोलना चाहूँ कि Z मेरे को डिफाइन करना है एट क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ Z, तो ZC लिखना पड़ेगा क्रिटिकल पर। ठीक, तो क्या हो गया, PCVC/RT। तो ये कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला, इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो सब वैल्यू में अगर प्लेस करूँ, PC की, VC की, TC की, जो मैंने अभी फाइंड आउट करी यहाँ से, तो ZC निकल के आया मेरे को 3/8। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा गेम है, ये है हमारा क्रिटिकल कांस्टेंट का, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का। ये सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस की हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कोई डाउट है तो कमेंट करो, कुछ सजेशन देना है तो वो भी बताओ, कुछ और चैप्टर की डिमांड है तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू।